हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में मैं सिंथेसिस बताऊंगा। सिंथेसिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है सिंपल सेंटेंस, उसका मैं दो वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे बनाया जाता है ये बताऊंगा। तो देखिए, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जब वाक्य में मेन वर्ब की कहीं फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, मुक्रिया की पहली अवस्था के पहले अगर टू लगा हो तो वही हमारी वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जब दो वाक्य कहीं लिखे हो, उनमें से कोई एक ऐसा वाक्य मिल जाए आपका कि जिसमें मुक्रिया की पहली अवस्था हो और उसके पहले टू लगा हो, तो तुम समझ जाना कि ये इन्फिनिटिव वर्ब लिखी हुई है। और तो उसको हम प्रयोग कैसे करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने में, तो एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से सारा सब कुछ मैटर समझ में आएगा आपको। तो देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, ही वेंट टू आगरा। फिर एक है ही वांटेड टू, इसके बाद देखिए ही वांटेड टू सी हिज एलिंग मदर। जैसे ये एक वाक्य लिखा हुआ है, जैसे इस टाइप का वाक्य आएगा आपके पेपर में और कहेगा कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए। इसको करना क्या है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो देखिएगा, तो ऐसा वाक्य आ जाए तो देखिए इसमें, ये देखिए मैंने बताया ना कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव वर्ब होती है। देखिए यहाँ पर भी तो टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ ये शहर का नाम है। देखिए, किसी शहर या देश का ऐसा कोई नाम हो और उसके पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव वर्ब नहीं होती, फिर वो टू इन्फिनिटिव नहीं होता है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव होता है। तो दोस्तों, करते क्या है, हम जब दो वाक्य ऐसे लिखे हों और कहते सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो जो अगर वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब दी गई हो तो वाक्य में, जिस वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब होती है उसमें हम केवल इन्फिनिटिव वर्ब से वाक्य को कैच करते हैं। बाकी उसके पहले कुछ भी लिखा हो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इन्फिनिटिव वर्ब से वाक्य को केवल हमें उठाना है और अगले नेक्स्ट वाक्य के अंत में जोड़ दिया जाता है। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा, देखिएगा क्या बनेगा इसका सिंपल सेंटेंस, बहुत गौर से समझिएगा। ही वेंट टू आगरा टू सी हिज एलिंग मदर। एलिंग मैंने होता है बीमार। ठीक है, ये देखिए ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि वाक्य में जहाँ पर इन्फिनिटिव हो, आप इन्फिनिटिव के आगे इन्फिनिटिव से लेकर के पूरा वाक्य आप जितना भी आगे लिखा हो उसको उठा लीजिए और अगला जो नेक्स्ट वाक्य है, जैसे ये अगला नेक्स्ट वाक्य है इसका, तो इसके कर्म में जोड़ दिया जाता है। तो इन्फिनिटिव से उठा के कर्म में जोड़ दिया जाता है तो पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारा एक रूल यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव दोस्तों यहाँ से समाप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो रूल है हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो है एंड का प्रयोग करके। एंड का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ये देखिए। तो पहले हम एंड के बारे में समझ लेते हैं कि एंड है क्या चीज़। देखिए, एंड मीन्स होता है और, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा, जाहिर सी बात है। तो एंड माने और होता है, और एंड का मतलब होता है ये दो लोगों को जोड़ता है। जैसे दो लोग होंगे या दो वाक्य होंगे, उनके बीच में ही एंड का प्रयोग होता है। एंड का काम होता है दो लोगों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में ऐसा ही एक एग्जांपल आएगा जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा दो काम, मतलब दो व्यक्तियों द्वारा एक काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक वाक्य यहाँ पर दिया होगा फुल स्टॉप, फिर एक दूसरा वाक्य दिया होगा फुल स्टॉप। तो इन दोनों वाक्यों में व्यक्ति अलग अलग होंगे, लेकिन इनके ये जो काम है ये काम सेम रहेंगे। ठीक है, तो उसका फिर हम कैसे करते हैं, एंड का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, तो वो देखिए। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लो लिया गया है, जैसे दिया गया है कि राम वेंट टू कानपुर। जैसे ये एक एग्जाम्पल से आप करेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे राम वेंट टू कानपुर, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखा है मोहन आल्सो वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर। तो देखिए, इन दोनों वाक्यों में काम दोनों का एक ही है। मैंने देखिए यहाँ पर मैंने बताया था व्यक्ति अलग अलग होंगे, तो देखिए राम और मोहन दो ये व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच का जो काम है वो सेम है। देखिए, वेंट टू कानपुर, आल्सो वेंट टू कानपुर, मतलब दोनों लोग कानपुर ही जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति अलग अलग हों दो
और काम उनके सेम हो तो व्यक्तियों को हम एंड से जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है, इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। तो ये हमारा देखिए बन गया सिंपल सेंटेंस। देखिए आल्सो हट जाएगा, आल्सो हट जाता है क्योंकि आल्सो तो हमें बता रहा है कि दोनों लोगों का काम सेम है। ये यहाँ पर आल्सो का काम हो रहा है। जब हम दोनों लोगों को जोड़ देंगे एक ही काम से तो फिर आल्सो का कोई काम नहीं रहेगा। तो यहाँ से आल्सो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बन गया, दो लोगों को जोड़ करके एक ही काम कराने का काम जो हुआ वो हो गया हमारा सिंथेसिस में ये सिंपल सेंटेंस बनने की प्रक्रिया। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर दो व्यक्तियों द्वारा एक ही काम किया जाए तो वो इसी रूल से एंड से जोड़ करके दोनों व्यक्तियों को हम एक काम निर्धारित कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा एंड का प्रयोग भी हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में बस यही दो रूल रखते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मिलेंगे कई सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे रूल लेकर के सिंपल सेंटेंस के ही। तो तब तक के लिए नमस्कार।